हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। तो आज का जो अपना टॉपिक है कि आर यू डिप्रेस्ड। जब बहुत सारे लोग जब सेम टॉपिक की बात करते हैं कि सर ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है, और अभी डे बाय डे ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है यंग लोगों में, जबकि यंग लोगों में डिप्रेशन वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। क्यों हम डिप्रेस हो? हमारी लाइफ में कुछ डाउन जब मोमेंट आता है लाइफ में, तो हम डिप्रेशन वाले पार्ट में चले जाते हैं, या कोई हमको डिच कर देता है तो डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन मेरे को लगता है लाइफ जो है वो मूव ऑन करने का नाम, किसी भी सिचुएशन से, चाहे वो डाउन सिचुएशन हो, चाहे वो डिच करना वाला पार्ट हो। प्रोफेशनल लाइफ में लोग धोखा देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। आप किसी भी ऐसी एक्टिविटी के कारण डिप्रेस ना हो जो जो वो आपके कंट्रोल में नहीं था। आपकी फ्रेंडशिप में किसी का धोखा देना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। किसी का अच्छा बिहेव ना करना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। किसी का आपको खराब बोलना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो पहला चीज तो हो गया कि क्या आप डिप्रेस किसी दूसरे के कारण है, किसी दूसरे की एक्टिविटी के कारण, किसी दूसरे के बिहेवियर के कारण है। और अगर ऐसा है तो मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो आपको इससे बचना होगा। आपको इग्नोर करना सीखना होगा। या आप लोगों के ग्रोथ से अपने आप को कंपेयर करके डिप्रेस हो रहे हैं, तो ये तो फिर डिप्रेशन से बाहर निकलना टफ हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग कुछ मैजिकल ग्रोथ कर ही लेते हैं। आप सोचोगे कि आपके साथ कुछ मैजिकल ग्रोथ कैसे नहीं हुआ। मैजिकल ग्रोथ पे बिलीव नहीं करना चाहिए। वो एक्सीडेंटली होता है आपके पास, और आप अगर उस पर अगर बिलीव करोगे तो फिर तो आप जी नहीं पाओगे। तो मेरे को लगता है कि अगर आप डिप्रेस से दूसरे की ग्रोथ और अपने से कंपेयर कर रहे हैं, ये गुड रीजन नहीं है आपके डिप्रेशन का। हाँ, एक वैलिड जो रीजन है आपके डिप्रेशन का कि सर मैं अपना एफर्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। जिस जो इनपुट है, वो इनपुट मैं दे रही हूँ या दे रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट उस बेसिस पे नहीं मिल रहा सर, इसलिए डिप्रेशन आ रहा है सर। एक एग्जाम नहीं निकल रहा है सर, फ्यूचर का डर बना हुआ है। ये समझ आता है कि ये डिप्रेशन के कुछ रीजन हो सकते हैं। लेकिन जो मैं पहले वाले क्राइटेरिया में आप फिट नहीं बैठना चाहिए। पहले वाले क्राइटेरिया का कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं दूसरे की लाइफ को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, ना आप कंट्रोल कर सकते हो। अब बात अपनी आती है कि सर मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ डिप्रेशन के कारण। डिप्रेशन का जो रीजन है वो खुद हूँ, सेल्फ। क्यों? क्योंकि सर वो निकल नहीं पा रहा है एग्जाम। 2 3 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम 5 अटेम्प्ट हो गए, गेट के 3 अटेम्प्ट हो गए, सर हो नहीं पा रहा। एजेई में भी कुछ हो नहीं पा रहा है। जिंदगी में बहुत सारी रीजन हो सकते हैं, लेकिन जहां पे आप रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मानते हो, तो मेरे को लगता है कि उस केस में फिर क्या होना चाहिए। अगर आप सोचो कि उस केस में क्या होना चाहिए, तो उस केस में होना ये चाहिए कि अगर आप किसी में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो उसके 2 रीजन है। पहला, आपकी प्रिपरेशन लेवल कंपेयर टू अदर्स उतनी स्ट्रांग नहीं है। आपकी प्रिपरेशन लेवल कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर जो भी है, उनके कंपेयर में उतनी स्ट्रांग नहीं है। 50 सीट थी और 100 लोग आपसे ज्यादा डोमिनेटिंग थे प्रिपरेशन करने वाले, तो आपको फेलियर लगेगा, क्योंकि 50 लोगों का होना था। दूसरा चीज कि आप अपना कभी उतना इनपुट नहीं दिए जितने की नीड थी उस एग्जाम को उस रैंक तक लाने के लिए, या उस गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए। तो भी डिप्रेशन लोगों को होता है। तो आपको अपने पैरामीटर चेक करना चाहिए, और आपको देखना चाहिए कि जो आप एफर्ट लगा रहे हो उसमें इंटरेस्ट के साथ वो एफर्ट लग रहा है कि नहीं, उस सिंसियरिटी के साथ एफर्ट लग रहा है कि नहीं। और आपको लगता है कि सर मैं सिंसियर हूं, मैं अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहा हूं, तो उस केस में मेरे को लगता है, मौसम बहुत ही बेहतरीन है, उस केस में मेरे को लगता है कि आपको फिर तरीका चेंज करने की नीड है। आपको फिर तरीका देखना पड़ेगा कि वो जो अप्रोच है वो चेंज करने की नीड है। जिंदगी में बहुत सारे लोगों को जब सही चीजें नहीं चलती तो उनको अप्रोच चेंज करने की नीड पड़ती है। किसी एक्टर को, किसी स्पोर्ट्समैन पर्सन को, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो एक्टर होते हैं, हर फील्ड के लोगों को अप्रोच चेंज करना पड़ता है। इवन लोग टॉप मोस्ट में जगह पे जाने के बाद भी अप्रोच चेंज करना पड़ता है जब चीजें सही काम नहीं करती। और आपकी तो जिंदगी स्टार्ट हुई है, तो आपकी अगर चीजें कनेक्ट नहीं हो पा रही, आपके एफर्ट का रिजल्ट नहीं आ पा रहा, तो आपको अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। आप लाइफ के प्रति ना, मतलब पॉजिटिव रहिए। आप अप्रोच चेंज करने में डरिए मत, अप्रोच चेंज करने पे बिलीव कीजिए। जब को लगता है कि अप्रोच चेंज करना चाहिए क्योंकि ये सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, कुछ तो प्रॉब्लम्स है, इसके रिजल्ट ना मिलने की, अप्रोच चेंज करके देखिए। जो हम बोलते पूरी दुनिया बोलती स्मार्टनेस स्मार्टनेस, क्या है वो एक गुड अप्रोच।
एक एनालिसिस है किसी प्रॉब्लम को लेके, जो स्मार्ट लोग रहते हैं वो ज्यादा प्रॉब्लम गुड एनालिसिस कर पाते, तो वो आपको देखना होगा। और ऐसा अगर आप कर पाते तो रिजल्ट बेटर मिलने की पॉसिबिलिटी है। सर उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिला तो उसके बाद तो क्या, जिंदगी में किसी भी चीज की कोई गारंटी थोड़ी होती है। थोड़ी गारंटी है कि कल जो जिस जिस बॉडी के साथ आप जी रहे हो ये आपका हमेशा सपोर्टिव सिस्टम बना रहेगा, कल कभी भी ब्रेक हो सकता है। तो गारंटी किसी चीज की नहीं है, लेकिन जब तक आप इस जिंदगी में हो आप हैप्पीली अपने काम को एंजॉय करो, अपनी स्टडी को एंजॉय करो। डाउनफॉल भी अगर आता है तो उससे लर्न करके आगे बढ़ो, क्योंकि लाइफ एक ही मिली है, उसको जितने अच्छे तरीके से आप रन करोगे उतना मजा आएगा। तो मेरे को लगता है कि डिप्रेस होना कोई ऐसा कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है। बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े दुनिया के लोग, बड़े बड़े रिच पर्सन, बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन, सब लोग कभी ना कभी डिप्रेस होते हैं, कभी ना कभी, कभी ना कभी तो सबके जिंदगी में आता है। बड़े बड़े लोगों की स्टोरी पढ़ो आप, उनके लाइफ में डिप्रेशन आता है। तो आपकी लाइफ में अगर डिप्रेशन आ गया तो ऐसी भी क्या चीज है कि सर हमारी जिंदगी में डिप्रेशन आ गया? डिप्रेशन बीमारी नहीं है, एक वो सिचुएशन है, उससे बाहर निकलना होता है। आपको बात करना होगा खुद से, उससे बाहर निकलने के तरीके खोजना होगा, और बाहर निकलना ही होगा। क्योंकि जितने दिन तक आप उस जोन में रहोगे, डिप्रेशन जोन में, आपका आउटपुट बहुत ही नेगेटिव आएगा, आपको कुछ गुड रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको उस जोन से बाहर निकलना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उस जोन से आपको कोई नहीं निकलवा पाएगा। उस जोन से आपको खुद ही फाइट करके निकलना होगा। आपको बात करना होगा अपने आप से, आपको अपने फ्यूचर की बातें करना होगा, आपको अपने ड्रीम की बातें करना होगा। ये चीज आपको हेल्प करेगी। कोई दूसरा व्यक्ति के कारण अगर आप डिप्रेस हो गए तो एक पर्टिकुलर टेम्पररी टाइम जो होता है बस वही तक रहो, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, बाहर निकलना ही होगा। उससे बाहर निकलिए, जिंदगी को जीना सीखिए। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे तो अप्रोच चेंज कीजिए। बट मेरे को लगता है कि एक हैप्पीली लाइफ को जीना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई करिए, आपको अच्छा फील होगा। खुद से थोड़ा सा बात कीजिए। कभी कभी सुबह सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे निकल जाइए, आधा आधा घंटा, 1 घंटा। उस समय कोई नहीं मिलेगा आपको अच्छा फील होगा। कभी देखिए आप, कभी कभी आपको लोगों को इग्नोर करना पड़ता है। हर बार लोगों से घिरे होकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कभी कभी अकेले में भी मिलेगा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ट्राई करिए आप, और आपको आपका रास्ता खोजना होगा। क्योंकि मैं हर पर्सन को नहीं जानता, तो सबका अपना अपना तरीका होता है सॉल्यूशंस का। तो मैं एक जनरलाइज सॉल्यूशन दे दूं कि डिप्रेशन से ऐसे बाहर निकलते, ये फॉर्मूला फिट नहीं बैठेगा। अगर ऐसा फिट बैठता तो क्या ही बात होती, दुनिया में से गम खत्म हो जाता। ऐसा नहीं है, आपको अपना सॉल्यूशन खोजना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी है तो सॉल्यूशन भी आपका होगा। ठीक है, चलो बहुत दिन बाद हम इस सेशन को लिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इतने दिन बाद मैं आप लोग के लिए सेशन लेके आया। ठीक है, चलो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ऐसे सेशन लेते रहूँ। ओके, थैंक यू।